नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन 3x इन द ब्रैकेट 4x minus 5 plus 3 and its value for x is equals to 3 and x is equals to 1/2। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस हमने आपको एग्जाम्पल में बताए। मैं बार बार बोलता हूं कि आप इंट्रोडक्शन वाले वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। पिन कमेंट चेक करिए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। हर एक एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले बच्चों एक इंट्रोडक्शन वीडियो आता है जहां पे हम आपको बताते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या क्या करना है, ठीक है ना। बहरहाल आइए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और जब ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा तो इसमें जहां जहां x आ रहा है हम कितना रखेंगे, x इज इक्वल टू 3, करेक्ट। तो x इज इक्वल टू 3 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी और इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन के सिंप्लीफाइड वर्जन में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू x इज इक्वल टू 1/2 पर आ जाएगी, करेक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई। ओके, सो सिंप्लीफाइंग द गिवन एक्सप्रेशन। ये देखिए, ये आपका एक्सप्रेशन है, क्या है, 3x इन द ब्रैकेट 4x minus 5 plus 3। आइए इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ये 3x और यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि मल्टीप्लाई है। 3x क्या है, मोनोमियल है। 4x minus 5 क्या है, बाइनोमियल है। और प्लस 3 तो ऐसे ही लिखा हुआ है, उसको आप लिखे रहने दो, ठीक। सो 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा पहले, यानी कि 3x इंटू 4x और फिर हम ये वाला माइनस यहाँ कॉपी करेंगे और 3x यहाँ पर 5 में मल्टीप्लाई करेगा, करेक्ट। सो 3x इंटू 5 और प्लस 3। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों उसको। देखिए 3 4 का कितना होता है 12 और x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर, क्योंकि x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ओके बच्चों, चलिए तो आगे देखते हैं। माइनस देखो 3x इंटू 5, 3 5 से कितना हो जाएगा 15 और यहाँ पे होगा आपके पास x, करेक्ट। और प्लस 3, ये आ गया आपका सिंप्लीफाइड वर्जन। तो एक्सप्रेशन आपका सिंप्लीफाइड हो गया। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है x इज इक्वल्स टू 3 पर, करेक्ट। सो पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका सिंप्लीफाइड वर्जन एक्सप्रेशन का, 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, अब करना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर 12x का स्क्वायर है तो x लिखा ब्रैकेट में, ऐसे स्क्वायर लिख दिया और माइनस क्या लिखा बच्चों 15 इंटू एक्स है, है ना। 15x का मतलब 15 इंटू एक्स और प्लस 3। अब देखिए जहां जहां x आ रहा है हम वहां क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। ओके, सो पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन द गिवन एक्सप्रेशन। क्या हो जाएगा 12, x की जगह 2 रखोगे तो 12, ठीक है। और देखो यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि मल्टीप्लाई, यानी कि 12 इंटू एक्स का क्या रखेंगे बच्चों 2 रखेंगे, करेक्ट। तो x का हम क्या रखेंगे, सॉरी 2 नहीं है 3 दिया हुआ है, x का हम 3 रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो x इज इक्वल्स टू हमने क्या रखा 3 रखा और देखो x की जगह 3 रखा और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है x के ऊपर, तो 3 के ऊपर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, करेक्ट। माइनस 15 इंटू एक्स की जगह 3 रखना है और प्लस 3। ओके चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 12 इंटू, हाँ भाई 3 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 2 6 होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके बच्चों, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 को अपने आप से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 इंटू 3 करना है। ओके, अगर मान लो यहाँ पर लिखा होता 3 का क्यूब इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या होता 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 को 3 टाइम्स। अगर यहाँ 4 लिखा होता तो 3 इंटू 4 नहीं होता, इसका मतलब 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इसका मीनिंग होता है। ओके करेक्ट बच्चों, तो बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा लेकिन कहीं कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आइए यहाँ पर बच्चों वापस। सो 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 इंटू 3 यानी कि 9। ओके, सो 9 हो जाएगा। माइनस 15 3 का कितना होता है 45 और प्लस 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 12 इंटू 9 कितना होता है 108। सो 12 इंटू 9 कितना होता है 108 माइनस 45 और प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 108 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 108 में से पहले आप 45 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा। देखिए ये देखिए 8 माइनस 5 3। ओके बच्चों, और यहाँ पर 10 माइनस 4 क्या होता है 6, तो आगे आपके पास 63। तो इन दोनों को हमने देखो 108 के सामने क्या है प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि आंसर आएगा पॉजिटिव में, यानी कि और आ भी रहा है हमारा 63 जो कि प्लस का है, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो 63 और प्लस 3। ना बच्चों 63 प्लस 3 कितना होता है 66। तो पार्ट 1 का आंसर कितना आ गया, फॉर x इज इक्वल्स टू 3 वैल्यू इज 66। ओके बच्चों, कॉपी करिए, मैं आपको पार्ट 2 करके दिखाता हूं। कॉपी कर लीजिए बच्चों, फटाफट कॉपी करिए प्लीज, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए स्टूडेंट्स, करना कुछ नहीं है, सेम एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, जहां जहां x आ रहा है अब हम वहां क्या पुट करेंगे,
जहाँ जहाँ x आ रहा है हम 1/2 पुट करेंगे। ओके, सो पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो एक्सप्रेशन आपका यही है, x की जगह 1/2 पुट करेंगे। नाउ 12 ओके इनटू x की जगह क्या रखेंगे 1/2, और देखो बच्चों x पे स्क्वायर लगाएं तो 1/2 पे स्क्वायर लग जाएगा, माइनस 15 इंटू x क्या क्या रखेंगे हम 1/2 और प्लस 3, ये हो गया ऐसा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा क्या 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है देखिए 1/2 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 1/2 इंटू 1/2। ओके बच्चों, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। और यहीं पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1/2 का स्क्वायर 1/2 इंटू 1/2, तो 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4, यानी कि 1/4। सो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, ये हो गया। और माइनस 15 इंटू 1 15 होता है, अपॉन में 2 और प्लस 3, ये हो गया। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा कितना होता है 12। अब 3 इंटू 1 3 और नीचे 1 बचेगा, 3/1 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, नीचे 1 बच गया और 3/1 क्या होता है 3 होता है। ठीक, 3 के नीचे 1 होगा, 3/1 क्या होता है 3 ही तो होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से नाउ ये क्या है माइनस 15/2 और प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, ये ऐसा आपके पास कुछ ना कुछ आ गया। चलिए अब इसको आपको सॉल्व करना मेरे ख्याल से आता होगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको एलसीएम लेके, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए क्या लिखा है मेरे पास 3 माइनस 15/2 और प्लस 3। अब देखो बच्चों, हम एडिशन कर रहे हैं, 3 माइनस 15/2 करें और उसमें प्लस 3 करें, या फिर हम क्या करें 3 और प्लस 3 कर लें और माइनस 15/2। बात क्या है, कुछ नहीं है, ये वाले 3 और ये वाले 3 को पास पास ले आए। ठीक है, सो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, एडिशन में भी ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप 3 को 3 में ऐड करो, फिर माइनस 15/2 करो, या 3 माइनस 15/2 प्लस 3 करो, बात क्या है सेम है। ठीक है, सो ये वाले 3 को हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ अब देखो 3 प्लस 3 कितना होता है 6 और माइनस 15/2, ये ऐसा हो गया, करेक्ट। तो 6 माइनस 15/2, मेरे ख्याल से ये सबको सॉल्व करना आता होगा। 6 माइनस 15/2 ये सब लोग सॉल्व कर लेंगे। 6 के नीचे हम लोग क्या अज्यूम करेंगे बच्चों 1, है ना, ये ऐसे, और एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है 2, ये तो सबको पता होगा। 2 और 1 का एलसीएम आया 2, 2 को डिवाइड करेंगे किससे 1 से, तो चलिए 2 को डिवाइड करिए 1 से, कितना आ जाएगा 2, और 2 को उठा के मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ये बात सभी बच्चों को पता होगी। माइनस 2 को जो कि एलसीएम है उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आएगा 1, और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ये नाउ सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। 6 2 कितना होता है 12 माइनस 15 इंटू 1 15 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, करेक्ट। अब देखो बच्चों 12 माइनस 15 कितना होता है 12 माइनस 15, 12 के आगे कुछ नहीं है, यानी कि प्लस है, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का। ठीक है, तो 15 माइनस 12 कितना हो गया 3, ये 3 और नीचे 2 और आगे लगेगा क्या माइनस का साइन, क्यों, क्योंकि 15 बड़ा है, 15 का साइन लेंगे, है ना, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का। 15 माइनस 12 3 और आगे लग गया माइनस, सो आंसर कितना आ गया -3/2। ओके बच्चों, तो आंसर इज व्हाट -3/2। तो फॉर x इज इक्वल टू 1/2, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज व्हाट -3/2 स्टूडेंट्स, करेक्ट। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। तो ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है a इन द ब्रैकेट a² प्लस a प्लस 1 प्लस 5, और वैल्यूज निकालनी a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू -1 पर। ओके, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई। ओके, तो सिंप्लीफाइंग दिस एक्सप्रेशन, वी गेट व्हाट, ये एक्सप्रेशन है आपका। ओके, सो a इन द ब्रैकेट a² प्लस a प्लस 1 और प्लस 5। चलिए देखिए बच्चों, ये मोनोमियल है और ये क्या है ट्राइनोमियल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इंटू है तो a जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा पहले, हाँ, यानी कि a इंटू a², और ये वाला प्लस हम कॉपी करेंगे, फिर a जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि a इंटू a, और ये वाला प्लस हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, और फिर a जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा। ओके, a इंटू 1, उसके बाद प्लस ये वाला कॉपी करेंगे और 5, ये ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पर a की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। अब a की पावर 1 इंटू a की पावर 2 कितना हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 2 3, यानी कि a की पावर 3 यानी a का क्यूब आ जाएगा, और प्लस a की पावर यहाँ 1 और यहाँ पे a की पावर 1 है ना, तो a की पावर 1 a की पावर 1 a की पावर 2 हो जाएगा, है ना, बेस सेम है, पावर ऐड 1 + 1 2। नाउ a इंटू 1 कितना होता है a, देखो बच्चों आपको कभी भी ऐसा दिखाई पड़ जाए, ठीक है, m इंटू 1 आंसर आएगा m, a इंटू 1 आंसर आएगा a, x इंटू 1 आंसर आएगा x। ठीक है ना, याद रखिएगा। ओके बच्चों, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आता है, जैसे 5 इंटू 1 5 होता है, उसी तरीके से m इंटू 1 m हो जाएगा। ठीक,
a इंटू वन ए हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो a इंटू वन ए हो जाएगा और प्लस क्या है 5 है, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका बच्चों सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया एक्सप्रेशन का। अब पार्ट 1 हम करते हैं। सो पार्ट 1 के लिए हमने एक्सप्रेशन कॉपी कर लिया, एक्सप्रेशन a क्यूब और प्लस क्या है a स्क्वायर और प्लस a और प्लस 5 ऐसा आ गया, ठीक है बच्चों। अब करना कुछ नहीं है, चलिए a का क्यूब को आप ऐसे लिख लो, a फिर ब्रैकेट और यहाँ पे क्यूब लग गया, प्लस a स्क्वायर को a लिखा, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया और प्लस a और प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग या पुट a इज इक्वल्स टू, सबसे पहले पार्ट 1 में a इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है। तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो a की जगह हम क्या रखेंगे 0, ठीक है बच्चों, ध्यान दें प्लीज़, a की जगह 0 और ये ब्रैकेट लगा है, ऊपर क्यूब लगा हुआ है और प्लस a की जगह क्या रखेंगे 0 और यहाँ पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर और प्लस a की जगह हम रखेंगे 0 और प्लस 5, a की जगह 0 रख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे तो कोई पावर है नहीं है कि 1 है, उसको हम लिखेंगे नहीं, तो a की जगह हमने 0 लिख दिया। नाउ स्टूडेंट्स 0 का क्यूब मतलब क्या होता है, 0 इंटू 0 इंटू 0, पता है आपको 0 का क्यूब, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब 0 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 0 इंटू 0 और 0 इंटू 0 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। तो ये 0 का क्यूब कितना आ जाएगा 0। देखो 0 का क्यूब हो, 0 का स्क्वायर हो, 0 की पावर 4 हो, 0 की पावर 5 हो, कुछ भी हो, आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है, ठीक। सो प्लस 0 का स्क्वायर मतलब 0 इंटू 0 0 हो जाएगा और प्लस ये तो 0 है ही है और प्लस 5। ओके बच्चों देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 होता है ना, तो ये तीनों 0 मिलकर 0 बन गए और प्लस 5 और 0 प्लस 5, 0 में किसी नंबर को ऐड करोगे तो उतना ही आ जाएगा ना, 0 प्लस 5 कितना आ जाएगा 5। सो ये लीजिए, सो पार्ट 1 का जो आंसर है यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ। वैल्यू कितनी है पार्ट 1 के लिए, a इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू कितनी बच्चों, वैल्यू है आपकी कितनी 5, एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है 5 है। ओके कॉपी करिए सभी स्टूडेंट्स, फटाफट कॉपी कर लें प्लीज़, वीडियो पॉज करके बच्चों कॉपी कर लीजिए। कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम करते हैं बच्चों क्या, पार्ट 2। ओके सो पार्ट 2 में क्या करना है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। a की वैल्यू हमें 1 रखनी है, ओके तो एक्सप्रेशन ऐसा ही रहेगा, पुट a इज इक्वल टू 1, a जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे। ओके सो a की जगह हमने क्या रखा 1 और क्यूब लगा दिया और प्लस a की जगह हमने 1 रखा और स्क्वायर लगा दिया और प्लस a की जगह हमने 1 रखा और प्लस 5। ओके अब देखो 1 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 क्यूब का मतलब होता है 1 इंटू 1 इंटू 1। ओके 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होता है। देखो 1 का क्यूब हो, 1 की पावर 4 हो, 1 का पावर 5 हो, 1 की पावर 6 हो, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 आएगा, याद रखना, ठीक है। सो 1 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1 और इसी तरीके से 1 की पावर 2 भी कितना हो जाएगा 1 और प्लस ये वाला 1 तो है ही है और प्लस साथ में 5 है, करेक्ट। नाउ बच्चों 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और 3 प्लस 5 8, सो आंसर इज 8। ओके सो फॉर a इज इक्वल टू 1 वैल्यू इज 8, करेक्ट, वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। पार्ट 1 का आंसर क्या था 5 था। नाउ पार्ट 3 देखते हैं बच्चों, सॉरी पार्ट 3 देखते हैं। तो पार्ट 3 के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे -1 रखेंगे। ओके सो a इज इक्वल्स टू व्हाट -1 रखिए, a की जगह हम क्या रखेंगे -1 और यहाँ पे क्यूब लगाए, क्यूब लगा देंगे, प्लस a की जगह हम -1 रखेंगे, करेक्ट, स्क्वायर और प्लस a की जगह हम क्या रखेंगे -1, इसको ऐसे रख लो, ठीक है ना। a की जगह हमने क्या रखा -1 और प्लस 5। अब देखो बच्चों -1 का क्यूब क्या होता है -1 होता है, याद रखिएगा। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, देखिए बात समझो। देखो कभी भी अगर -1 की पावर में कोई ऑड नंबर लिखा हो, कोई ऑड नंबर लिखा हो तो आंसर कितना आता है -1 आता है। जैसे कि एग्जांपल मान लो बच्चों -1 की पावर 1 ही लिखा है, 1 एक ऑड है तो आंसर आएगा -1, ठीक। -1 की पावर 3 है तो आंसर आएगा -1, ठीक। -1 की पावर 5 है तो आंसर आएगा -1, ठीक। मतलब -1 की पावर में कोई भी ऑड नंबर हो, 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है तो आंसर -1 आएगा। लेकिन कहीं पे आप कॉपी में नोट लगा लीजिए, एक तो ये वाला रूल और दूसरा -1 की पावर अगर इवन नंबर हो तो आंसर आएगा प्लस का 1 यानी कि 1। ओके जैसे कि -1 की पावर अगर 2 हो तो आंसर आएगा 1, ठीक। जैसे कि अगर -1 की पावर 4 हो तो आंसर क्या आएगा 1, ये लीजिए, ठीक। ये देखिए 2 क्या है इवन है, 4 क्या है इवन है, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है वो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे -1 का क्यूब है ना,
-1 का क्या है, क्यूब है। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है -1 इंटू -1 ये इसका मीनिंग है कि -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अब देखो ये वाला -1 +1 आ जाएगा और इंटू में -1, नाउ प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस और 1 इंटू 1 -1 आ गया, ठीक है। अगर -1 की पावर 2 होता तब क्या होता, -1 की पावर 2, तो इसका मतलब -1 इंटू -1 है ना, तो माइनस क्या होता है प्लस, और 1 इंटू 1 1, सो +1 आता। इसलिए -1 स्क्वायर, -1 का जो स्क्वायर है वो 1 होगा और -1 का क्यूब -1 होगा, याद रखिए, ठीक है। सो यहाँ से देखिए -1 का क्यूब -1 और प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक। और देखो ये वाला प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ध्यान दें प्लीज़, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -1 और +5, ओके। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दें आप, ये -1 है +1 है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक। बचा क्या, -1 और +5। नाउ माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 5 - 1 4 होता है और बड़ा नंबर कौन है इसमें से, 5 का साइन क्या है, प्लस है, तो 4 प्लस तो लिखा नहीं जाता इसलिए हम ओनली 4 लिखेंगे, ठीक है ना। 4 का मतलब ये है +4। सो थर्ड पार्ट का जो आंसर है वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4। ओके स्टूडेंट्स, कॉपी कर लीजिए प्लीज, कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए, ऐड। ये आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए 3 एक्सप्रेशन, p माइनस क्यू फर्स्ट एक्सप्रेशन है, q माइनस r सेकेंड एक्सप्रेशन है, r माइनस p आपका थर्ड एक्सप्रेशन है। तो इनको हमें ऐड करना है बच्चों, ठीक है। तो सिंप्लीफाइंग फर्स्ट एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाइंग फर्स्ट एक्सप्रेशन बच्चों शॉर्ट में लिखा है एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन ले लीजिए और उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले, ठीक है। सो ये रहा फर्स्ट एक्सप्रेशन, कितना है, p इन द ब्रैकेट p माइनस क्यू। आइए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करोगे सिंप्लीफाई इसको, p जाके अंदर मल्टीप्लाई करेगा यानी कि p इंटू पी, सो p इंटू पी और फिर माइनस लगाएंगे और p जाके q में मल्टीप्लाई करेगा यानी कि p इंटू क्यू। तो आंसर कितना आएगा बच्चों, p की पावर 1 और p की पावर 1 है ना, p की कोई पावर नहीं है लेकिन p की पावर 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो p इंटू पी p स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 + 1 2 माइनस p इंटू क्यू p क्यू। ये लीजिए, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका सिंप्लीफाई हो गया। इसी तरीके से अब हम सेकेंड एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सो सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है बच्चों आपका, ये रहा, क्या है, q इन द ब्रैकेट q माइनस r। ओके चलिए, सो q जाके अंदर मल्टीप्लाई करेगा यानी कि q इंटू क्यू, ओके, फिर माइनस कॉपी करेंगे और q जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा यानी कि q इंटू आर। ओके बच्चों, सो q की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड, q इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस q इंटू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर। ये आपका सेकेंड एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया। इसी तरीके से बच्चों हम थर्ड एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन आपका क्या है, r इन द ब्रैकेट r माइनस पी। ओके बच्चों, सो r इन द ब्रैकेट r माइनस पी और यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक। सो ये जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा यानी कि r इंटू आर और फिर माइनस कॉपी करेंगे और r इंटू पी, करेक्ट बच्चों। सो यहाँ से देखो r की पावर 1 r की पावर 1 यानी कि r स्क्वायर हो जाएगा, बेस से में पावर ऐड, माइनस r इंटू पी। बच्चों r इंटू पी को rp लिखो, pr लिखो, बात क्या है, सेम है। सो r इंटू पी pr, इसको आप rp भी लिख सकते थे, ठीक है। ये हो गया। अब इन तीनों को हमें ऐड करना है, करेक्ट, किसको, इसको, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसको क्योंकि ये सेकंड एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन है, और इसको क्योंकि ये थर्ड एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन है, करेक्ट। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के सिंपल तरीका बच्चों, कैसे ऐड करेंगे, पहले आप एडिशन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडिशन, ओके, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन कॉपी कर लो, क्या है, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, ब्रैकेट में लिख लो इसको, प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर और प्लस थर्ड एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है, आर स्क्वायर माइनस आर पी। सो आर स्क्वायर माइनस आर पी बोलो, पी आर बोलो, बात क्या है, सेम है, करेक्ट। ओके बच्चों, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, ये ब्रैकेट हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो जब हम ये ब्रैकेट ऐसा हटाएंगे यहाँ से तो कोई साइन चेंज अंदर नहीं होगा क्योंकि बाहर प्लस है, तो प्लस और ये ऐसे ही कॉपी हो जाएगा यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर और प्लस से जब भी ब्रैकेट ओपन होता है कोई साइन चेंज नहीं होगा यानी कि आर स्क्वायर ऐसा ही रहेगा और माइनस का पी आर ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब इसको बच्चों थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दे जरा। अगर आप देखोगे तो यहाँ साइकिल चल रहा है, किसका, पी क्यू आर का एक साइकिल चल रहा है, कैसे वो हम आपको बताते हैं, सुनो। सबसे पहले आप हाईएस्ट पावर वाला टर्म लिख लो, वो भी किसका, पी का। तो देखो पी की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कौन सी आ रही, पी का स्क्वायर, पी की पावर 2 आ रही है ना, ठीक। सो हम लिखेंगे सबसे पहले पी स्क्वायर, फिर हम सर्च करेंगे किसको, क्यू स्क्वायर को, तो पी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे देखिए प्लस का क्यू स्क्वायर है, इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं बस,
और प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। सो प्लस यहाँ से देखो पी के बाद पी स्क्वायर के बाद क्यू स्क्वायर के बाद आर स्क्वायर, ओके। तो ये भी कवर हो गया। अब आपके पास क्या बचा, वहाँ पे ऊपर देखते जाओ। अब आपके पास आना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करो पी से, पी क्यू आना चाहिए। क्या पी क्यू है कहीं पे, हाँ पी क्यू है, तो इसको आप ले लो माइनस पी क्यू, ठीक। उसके बाद पी क्यू के बाद क्या क्यू आर है, यस माइनस क्यू आर, ठीक। और माइनस फिर आपके पास आर पी आना चाहिए। क्या आर पी है, हाँ पी आर को ही आप आर पी लिख सकते हो। सो आर पी लिखो इसको या पी आर लिखो, बात क्या है, सेम है। तो ये भी कवर हो गया, माइनस पी आर, ओके बच्चों, या आर पी भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। पी आर को आप आर पी भी लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आपका आंसर क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके बच्चों। इसको आप लोग नोट कर लो, और इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे। डायरेक्टली हम आपको करके दिखाते हैं बच्चों कैसे। देखिए इसको डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं कैसे। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, क्या p इन द ब्रैकेट p माइनस क्या है, p इन द ब्रैकेट p माइनस q, और फिर हम लोग प्लस लगाते हैं और सेकेंड एक्सप्रेशन कॉपी करते हैं, q इन द ब्रैकेट q माइनस r, और फिर हम लोग प्लस लगाते हैं। और थर्ड एक्सप्रेशन, क्योंकि तीनों एक्सप्रेशन को ऐड करना है, थर्ड एक्सप्रेशन कॉपी करते हैं r r माइनस p, ओके। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। p इंटू पी, पी स्क्वायर, पी के आगे यहाँ प्लस है या माइनस है, क्या होता है प्लस माइनस, माइनस पी इंटू क्यू, पी क्यू, ठीक है। फिर प्लस क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस क्यू इंटू आर, क्यू आर, ठीक। और प्लस 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 आर इंटू आर, आर स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस आर इंटू पी, आर पी, ये लीजिए। और इसको हम लोग वापस से रीअरेंज कर लेते तो क्या आ जाता, पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू और माइनस क्यू आर और माइनस आर पी, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, ऐड द एक्सप्रेशन दिस एंड दिस, ओके। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपका, इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओके। सो सिंप्लीफाइंग फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है बच्चों आपका, 2x इन द ब्रैकेट 2x इन द ब्रैकेट z माइनस x माइनस y, ओके बच्चों। अब देखिए 2x मोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 2x आके पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, है ना, यानी कि 2x इंटू z, फिर माइनस लगाएंगे, और फिर 2x आके ये सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 2x इंटू x, और फिर ये वाला माइनस यहाँ कॉपी करेंगे, और ये 2x आके y में मल्टीप्लाई करेगा, सो 2x इंटू y। अगर इस क्वेश्चन में भी आप देखोगे तो एक्स वाई जेड का साइकिल आपको देखने को मिलेगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको पी क्यू आर का साइकिल बच्चों देखने को मिला था, करेक्ट। सो एक्स वाई और जेड अपना साइकिल बना रहे होंगे, कैसे बना रहे होंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे आइए, पहले 2 इंटू एक्स जेड क्या हो जाएगा, 2 एक्स जेड लिखो या जेड एक्स लिखो, बात क्या है, सेम है। अब देखो पता है मुझे कैसे पता चल रहा है कि मैं जेड एक्स लिखूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। एक्स वाई लिखना है, फिर वाई जेड लिखना है, फिर जेड एक्स लिखना है, बस समझ ना साइकिल कैसे मिल रहा है, क्लॉक वाइज चलोगे, क्लॉक मतलब जैसे घड़ी चलती है, तो एक्स इंटू वाई को एक्स वाई लिखिएगा, वाई एक्स मत लिखिएगा, ठीक। वाई इंटू जेड अगर कहीं पे आ जाए तो वाई जेड लिखिएगा, और जेड इंटू एक्स आ जाए तो जेड एक्स लिखिएगा, तो वही चीज़ है। यहाँ पे देखिए जेड इंटू एक्स आ रहा है या एक्स इंटू जेड आ रहा है, तो जेड एक्स ही लिखना है वहाँ से देख के, ठीक। फिर माइनस 2, देखो आप अगर एक्स जेड लिख दोगे ना बच्चों, गलत नहीं होगा, एक्स जेड लिख दोगे तब भी गलत नहीं होगा, अगर आप इसको 2x z लिख देते ये रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा अच्छा लग रहा है, वहाँ से देखो ना साइकिल बन रहा है ना। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से साइकिल बनते हैं वेरिएबल्स के, है ना। तो बहरहाल यहाँ पे आओ, x की पावर 1 है और ये भी x की पावर 1 है, या x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, या आप बोलो x की पावर 1 x की पावर 1, बेस में पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 2x इंटू वाई को हमें क्या लिखना चाहिए, एक्स वाई, वहाँ से देख के अगर हम चाहें तो इसको 2yx भी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ से साइकिल देखिए बच्चों, x और y का मल्टीप्लाई लगेगा तो हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई, ओके। नाउ ये हो गया आपका, ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा हमारे पास आ गया। नाउ अब सिंप्लीफाइंग द सेकेंड एक्सप्रेशन, ओके। सो सिंप्लीफाइंग द गिवन सेकेंड एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करिए, ये रहा आपका सेकेंड एक्सप्रेशन, ओके। क्या है, 2y इन द ब्रैकेट z माइनस y माइनस x, ओके, और यहाँ मल्टीप्लाई है, सो 2y आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 2y इंटू जेड, और माइनस कॉपी करेंगे बच्चों, और 2y आके सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 2y इंटू वाई, और माइनस, और 2y आके यहाँ थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 2y इंटू एक्स, ओके। सो 2yz हो जाएगा ये, ठीक है। और वहाँ से देखिए क्या yz को हमें yz लिखना चाहिए, यस, y से z की तरफ 2yz, ओके, माइनस 2 इंटू वाई यानी कि y की पावर 1 क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू वाई एक्स,
क्या वाई एक्स को हमें क्या लिखना चाहिए बताइए, वाई एक्स को हमें एक्स वाई लिखना चाहिए, सही है। सो -2xy हमने इसको ऐसे लिख दिया, करेक्ट। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाई वर्जन है, ये सेकंड का। अब दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ओके बच्चों, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हम पहले कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन का सिंपली यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं ना, यहाँ पे ऐड कर देते हैं जगह। पहले कॉपी करो कॉपी करो, इतना वीडियो पॉज करके कर लिया। चलो अब एडिशन हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से करेंगे। सो एडिशन में हमने क्या किया, फर्स्ट एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन कॉपी कर लिया। क्या है, इसको कॉपी कर लो, क्या है 2zx माइनस 2x² माइनस 2xy, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, और प्लस ये सेकेंड एक्सप्रेशन है। ओके, यानी कि प्लस 2yz माइनस 2y² और माइनस 2xy। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखो ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि बाहर प्लस है और प्लस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो कोई साइन चेंज यहाँ पर नहीं होगा। ओके, नाउ अब इसका एडिशन कैसे करें बच्चों। देखो इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है आपका। देखो ये y² है तो कहीं और y² नहीं है, x² है कहीं और x² नहीं है ना, ये zx है, ये xy है, ये xy है ना। तो इस तरीके से, हाँ ये xy है और ये भी क्या है, xy है। तो ये लाइक टर्म्स हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन इसको लिखा कैसे जाएगा बात समझो। पहले आप सर्च करो x² का टर्म, फिर y² का टर्म, फिर z² का टर्म, ठीक। फिर उसके बाद xy का टर्म, फिर yz का टर्म, फिर zx का टर्म। बात समझ नहीं, तो सबसे पहले x², y² z² को सर्च करो। x² वाला टर्म कौन सा है, ये, तो हम लिखेंगे -2x²। फिर y² वाला टर्म कौन सा है, ये, तो हम लिखेंगे -2y²। ओके, उसके बाद बच्चों हम सर्च करेंगे z² का टर्म। क्या z² वाला है, नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम x × y वाला टर्म सर्च करेंगे। सो एक तो यहाँ पर है बच्चों, चेक करिए जरा, यस, एक तो यहाँ पर है 2xy माइनस का, और एक यहाँ पे, दोनों को पास पास लाएंगे। सो -2xy और -2xy, तो xy वाले हो गए। अब हम सर्च करेंगे xy वाले हो गए, अब हम सर्च करेंगे yz वाले। ओके, सो yz वाले बच्चों टर्म कहाँ पे है, यस ये वाला है yz वाला। ओके, सो प्लस का 2yz, और लास्ट में बच्चों हम सर्च करेंगे क्या, zx वाला टर्म। सो एक ही यहाँ पर बच रहा है, यहाँ स्टार लगा दिया मैंने, 2zx। ओके, सो प्लस 2zx, ठीक है। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, -2x² माइनस 2y² और माइनस, अब ध्यान दें बच्चों ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगे कैसे, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना है, ये वाले 2 को ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। साइन तो माइनस का आएगा क्योंकि दोनों में से कोई भी नंबर बड़ा नहीं है, दोनों सेम है। जब दोनों सेम है, दोनों के पास माइनस है, तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 2 4, और साथ में क्या लगेगा, xy। एडिशन करना लाइक टर्म्स का आपको सिखाया गया है। ओके, प्लस 2yz और प्लस 2zx, इन दोनों को ऐड हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके पास zx है, इसके पास yz है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो 2x² माइनस माइनस 2x² माइनस 2y² माइनस 4xy प्लस 2yz और प्लस 2zx इज योर फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। कॉपी कर लीजिए फटाफट, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। अब देखो इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, रो वाइज भी आप इसको ऐड कर सकते थे। कैसे, हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से, शायद आपके स्कूल में इस तरीके से कराया गया हो। कैसे, देखिए फर्स्ट रो में हम इसको लिखेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन को, क्या, 2zx माइनस 2x² माइनस 2xy, ये फर्स्ट रो में लिखा। और सेकेंड रो में आपने ये लिखा होगा एक्सप्रेशन, है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ध्यान से, कोई लाइक टर्म आ रहा है, यस आ रहा है। -2xy को हमने कहाँ लिखा, यहाँ पर -2xy के नीचे। उसके बाद -2y² को बिल्कुल अलग करना पड़ेगा, और 2 प्लस का 2yz, इसको भी बिल्कुल अलग लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस 2yz, ठीक है। और इसको ऐड कर दिया गया होगा ऐसे लाइन ड्रॉ करके, ठीक। यहाँ एक प्लस लगा होगा, करना कुछ नहीं, ये कॉपी कर लो, 2zx, ये भी कॉपी कर लेंगे, -2x²। और देखो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का बट दोनों नंबर सेम है तो माइनस का ही साइन लगेगा, -4xy और -2y² और प्लस 2yz। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे। सो रीअरेंज करेंगे तो पहले x² वाला टर्म यानी कि ये आ जाएगा -2x², फिर y² वाला टर्म यानी कि -2y², फिर z² वाला टर्म नहीं, फिर हम xy वाला टर्म सर्च करेंगे यानी कि ये वाला, सो -4xy, फिर हम
एक्स वाई के बाद हम वाई जेड को सर्च करेंगे, तो ये आ गया वाई जेड वाला टर्म, यानी कि 2yz, और उसके बाद हम जेड एक्स वाले टर्म को सर्च करेंगे, ये आ गया प्लस का, यहाँ देखिए आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, सो प्लस 2zx। तो आंसर आपका बच्चों वही आएगा। ओके, चाहे आप रो बना के ऐसे ऐड करो और चाहे आप फर्स्ट एक्सप्रेशन और प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन करके लाइक टर्म्स को पास पास लाकर और फाइनली जाके एक्स वाई जेड के साइकिल के फॉर्म में उसको एडजस्ट करके लिखो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ओके, नोट कर लीजिए। पार्ट सी, अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस। तो एक काम करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन पहले सॉल्व कर लो, सॉल्व मतलब सिंप्लीफाई कर लो, और सेकेंड एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या सिंप्लीफाइंग द गिवन फर्स्ट एक्सप्रेशन। ओके बच्चों, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है आपका, ये रहा, क्या है 3l इन द ब्रैकेट l माइनस 4m, ओके, प्लस 5n। नाउ स्टूडेंट्स, ये मोनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है, करना कुछ नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई, ये 3l जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा पहले, सो 3l इंटू l, फिर ये वाला माइनस हम कॉपी करेंगे और 3l जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 3l इंटू 4m, और ये वाला प्लस हम कॉपी करेंगे, ठीक है बच्चों, और ये 3l जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, सो 3l इंटू 5n, इस तरीके से, करेक्ट। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। 3l इंटू l क्या हो जाएगा, 3l स्क्वायर, क्योंकि l की पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो l की पावर कुछ नहीं, पावर 1 है भाई, किसी वेरिएबल की पावर कुछ नहीं होती तो 1 मानते हैं, और बेस से में तो पावर ऐड कर देंगे, यानी कि 3l और 1 + 1 2, तो 3l की पावर 2 यानी कि 3l का स्क्वायर, माइनस, अब देखो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 का कितना हो जाएगा बच्चों 12, l इंटू m lm, प्लस 3 5 का कितना हो जाएगा 15, l इंटू n ln, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसा कुछ हमारे पास हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया है, ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। नाउ अब हम इसी तरीके से बच्चों क्या करेंगे, सिंप्लीफाइंग सेकंड एक्सप्रेशन। ओके, सो सेकंड एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये रहा आपका सेकंड एक्सप्रेशन। ओके, सो कितना है 4l इन द ब्रैकेट 10n माइनस 3m और प्लस 2l, बच्चों बाहर एक मोनोमियल है, अंदर ट्राइनोमियल है, ठीक है ना। सो मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर, 4l इंटू क्या करेंगे सबसे पहले 4l इंटू 10n, और फिर ये वाले माइनस को हम लोग कॉपी कर देंगे, 4l इंटू क्या हो जाएगा 3m, और प्लस ये वाले प्लस को हमने कॉपी किया और 4l ने यहाँ मल्टीप्लाई किया ना, 4l इंटू 3m, और माइनस ये वाला माइनस यहाँ कॉपी किया, अब इसी तरीके से प्लस यहाँ कॉपी किया, और 4l आके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, है ना, यानी कितना हो जाएगा 4l इंटू 2l, करेक्ट। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 4 10 40 40, l इंटू n ln, ओके, उसके बाद माइनस 4 3 बच्चों होता है 12, l इंटू m lm, ओके, प्लस 4 2 8 होता है, और l इंटू l क्या होता है l स्क्वायर, पता है ना, क्योंकि l की पावर 1 है, l की पावर 1 है, l इंटू l, यानी कि l की पावर 1 इंटू l की पावर 1, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो l का स्क्वायर आ जाएगा, ये इस तरीके से कुछ ना कुछ हमारा आ गया, करेक्ट। अब देखिए उसने बोला है कि भाई सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, अब देखो इसका फॉर्म चेंज हो गया, तो हम क्वेश्चन को ठीक ठीक कर लें, मतलब समझो यहाँ पर सेकेंड एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन लिख दो पहले और फिर क्वेश्चन को पढ़ो। तो सेकेंड एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन कितना है 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8l स्क्वायर। इसी तरीके से बच्चों फर्स्ट एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन यहां पे लिख दो, ठीक है ना। तो वो कितना आया था हमारे पास, वो आया था हमारे पास कितना 3l स्क्वायर माइनस 12lm, ओके, और प्लस 15ln। अब क्वेश्चन पढ़िए, अब मजा आएगा आपको पढ़ने में। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको हम ऊपर कॉपी करेंगे, इसको हम नीचे कॉपी करेंगे, साइन चेंज करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। सो आइए हम आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं। पहले जैसे आपको स्कूल में पढ़ाया गया वैसे करेंगे, फिर डायरेक्टली करेंगे, ठीक है ना। सो इस एक्सप्रेशन को कॉपी कर लीजिए फर्स्ट रो में। कैसे, यहाँ पे देखिए, आप एक काम करो बच्चों, मुझे थोड़ी सी ना जगह चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा सा कॉपी कर लें, है ना, मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। ओके, प्लीज़ वीडियो पॉज करके बच्चों कॉपी कर लीजिए, प्लीज़। इसको कर लिया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले रो वाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हम इसको डायरेक्टली भी आपको करके दिखाएंगे,
2 मेथड से हम आपको इसको करके दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या किया हमने, ये सेकंड एक्सप्रेशन को कॉपी कर लिया, ठीक, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है ना। सो 40ln माइनस 12lm और प्लस 8l², ये सेकंड एक्सप्रेशन है। इसके नीचे फर्स्ट एक्सप्रेशन कॉपी करेंगे, तो कैसे करेंगे, ध्यान से चेक करो। ये 3l² है, तो इसको l² के नीचे कॉपी करेंगे यहाँ पर। सो ये 3 के आगे कुछ नहीं, यानी कि प्लस है। सो प्लस 3l²। उसके बाद माइनस 12lm को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, माइनस 12lm के नीचे। उसके बाद 15ln को हम कहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पर। और 15 के आगे क्या है, प्लस है ना। सो 15ln के आगे क्या है, प्लस है। प्लस तो लिखा नहीं जाता है यहाँ स्टार्टिंग में, है ना। तो इस तरीके से ना अब हम साइन चेंज करेंगे। ये 3 कैसा है, प्लस का है, तो माइनस हो जाएगा। 12 कैसा है, माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा। 15 कैसा है अभी, प्लस का, तो हम इसको माइनस मान के चलेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ये वाला साइन देखेंगे, 8 का प्लस और 3 का प्लस नहीं देखेंगे, न्यू साइन देखेंगे। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। तो 8 में से 3 माइनस करोगे आएगा 5, और l² तो है ही, साइन लगेगा 8 का, 8 के आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस का 5l² आ गया। यहाँ पे देखिए बच्चों, माइनस का 12 है और प्लस का 12 है। माइनस का 12 प्लस का 12, आंसर कितना आता है, 0, कट जाएगा। तो यहाँ कुछ भी आपके पास नहीं आएगा, ओके। यहाँ पे देखिए 40 कैसा है, प्लस का है, 15 कैसा है, माइनस का है। सो प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। तो 40 माइनस 15 कितना होता है, 25 होता है, और ln, और आगे आएगा प्लस। यानी कि आपके पास क्या एक्सप्रेशन आया, ये थोड़ा दूर दूर लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर कितना आया, 25ln, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है यहाँ स्टार्टिंग में, है ना, और प्लस का 5l², ये आ गया। अब देखो बच्चों, इसको आप रीअरेंज करो। कैसे रीअरेंज करो, यहां पर जो साइकिल बनेगा वो lmn का बनेगा, क्योंकि ABCD जब आप पढ़ते हो, ठीक है, तो अल्फाबेटिकली LMNOPQ ऐसा आता है ना। सो देखिए ABCDEFGHIJK LMN ऐसे आता है ना, तो LMN है ना। तो ये देखिए, ये साइकिल ऐसे बनाएगा, मतलब सबसे पहले l² सर्च करना है, फिर m² सर्च करना है, फिर n² सर्च करना है, फिर lm, फिर mn, फिर nl, ठीक। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि जो हमारा आंसर आया है उसमें केवल l² वाला टर्म है, तो इसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है ना, 5l²। और कोई भी देखो l² वाला टर्म हो गया, फिर m² वाला कोई टर्म नहीं है, फिर n² वाला कोई टर्म नहीं है, फिर हम lm के लिए जाएंगे, lm भी नहीं है, फिर हम mn के लिए जाएंगे, mn भी नहीं, फिर हम nl के लिए जाएंगे, तो nl तो है हमारे पास, ठीक है। सो प्लस 25, देखो ln बोलो nl बोलो, बात क्या है, सेम है। तो 25nl लिख दो इसको, या 25ln लिख दो इसको, बात क्या है, सेम है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ओके। बट हम उस साइकिल को देखते हुए लिखें तो क्या आ जाएगा, 25n × l, nl, ओके। सो ln को हमने क्या लिखा, nl। तो इस तरीके से ये आपका बच्चों आंसर यहाँ पर आ गया है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं, उन्होंने क्वेश्चन में ln दिया था ना, तो हम ln लिख देते हैं, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ln। सो आवर आंसर इज व्हाट, 5l² प्लस 25ln, ये आंसर आ गया। एक तो ये तरीका है बच्चों, ऐसे रो बना के, रो 1 रो 2, है ना। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। सो डायरेक्टली हम कैसे करते हैं इसको, डायरेक्टली हम इस तरीके से करते हैं कि सेकंड एक्सप्रेशन कॉपी करते हैं, ठीक है ना। क्या है, 40ln माइनस 12lm प्लस 8l² और माइनस लगाते हैं, यानी कि इस एक्सप्रेशन में से हमको क्या करना है, माइनस करना है। किसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा के इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक। सो माइनस कितना आ रहा है, 3l² माइनस 12lm और प्लस 15ln, ओके। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाला ब्रैकेट तो आप हटा दो, उससे फर्क पड़ेगा नहीं कुछ भी, है ना। तो इसको आप ऐसे ही कॉपी कर लो, यानी कि 40ln माइनस 12lm और प्लस 8l²। नाउ ये वाले माइनस से जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे। 3 के आगे प्लस है, अभी कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस हो गया, माइनस 3l²। 12 के आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 12lm, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, सभी साइन चेंज हो जाएंगे, तो 15ln। अब इसमें आप सबसे पहले किसको सर्च करोगे बच्चों, l² के टर्म को। तो चेक करो, l² का कोई टर्म है, यस, ये वाला है और ये वाला है, इसको लिख लो। सो 8l² माइनस 3l²। उसके बाद आप m² के टर्म को सर्च करोगे, m² का कोई टर्म नहीं है। उसके बाद n² के टर्म को सर्च करोगे, n² का कोई टर्म नहीं है, ठीक है। तो अब हम सर्च करेंगे l × m को, क्या l × m है, चेक करो, हाँ ये है, तो माइनस का 12lm और प्लस का
12lm। तो lm के बाद mn को सर्च करो, क्या m इंटू n वाला कोई टर्म है, mn वाला कोई टर्म है, नहीं है। फिर n इंटू l को सर्च करो, ओके। सो n इंटू l वाला कोई टर्म है, यस। एक तो ये है प्लस 40ln और एक ये है माइनस 15ln, करेक्ट। अब आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर, 8 माइनस 3 क्या होता है 5, सो 5l स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस 12 प्लस 12 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। lm lm है, लाइक टर्म्स है। 40 माइनस 15 कितना होता है, प्लस का 25, ओके। ln ये लीजिए, ये आपका आंसर डायरेक्टली आ गया। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते थे, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स फिफ्थ का डी पार्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस, तो इसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। ये आपका सेकंड एक्सप्रेशन है, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, फिर सेकंड में से आप फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, ओके। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको ए बी सी का साइकिल देखने को मिलेगा, बात समझिए। मतलब देखिए बच्चों, यहां पर आपको साइकिल देखने को मिलेगा ए बी सी का, यानी कि जब आप सब कुछ सॉल्व कर लोगे, फाइनल जब आंसर आएगा तो पहले ए स्क्वायर का टर्म सर्च करोगे, फिर बी स्क्वायर का, फिर सी स्क्वायर का, उसके बाद ए इंटू बी का, फिर बी इंटू सी का, फिर सी इंटू ए का, ठीक है। अभी करूंगा तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करते हैं, ओके। सो सिंप्लीफाइंग फर्स्ट एक्सप्रेशन, ओके स्टूडेंट्स। फर्स्ट एक्सप्रेशन आइए हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या लिखा है फर्स्ट एक्सप्रेशन, 3a इन द ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी और माइनस 2b इन द ब्रैकेट a माइनस बी और प्लस सी, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। बच्चों देखो, ये मोनोमियल है और ये क्या है, ट्राइनोमियल है। इसी तरीके से यहाँ पर ये मोनोमियल है और ये क्या है, ट्राइनोमियल है, ठीक है। और यहाँ पर इनटू है और इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, मल्टीप्लाई है, इनटू है। सो नाउ 3a यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा पहले, सो 3a ओके इंटू a, और फिर ये वाला प्लस हम कॉपी कर लेंगे, फिर 3a आके सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 3a इंटू बी, ओके। और प्लस कॉपी करेंगे यहाँ से, और ये 3a आके थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि c में। सो 3a इंटू सी, तो ये वाला तो सॉल्व हो गया। अब ये वाला माइनस हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना बच्चों। 2b इंटू ए, सो 2b इंटू ए, और ध्यान दें अब आपको सावधानी रखनी बच्चों, ये माइनस का 2b है और यहाँ पे भी माइनस है, सही है ना। तो जब बाहर भी माइनस हो अंदर भी माइनस हो तो आंसर आपका प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखिए, ओके। जैसे बाहर माइनस है, अंदर यहाँ पे प्लस था, तो प्लस माइनस क्या है, माइनस 2b इंटू ए, ठीक। अब यहाँ माइनस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस बच्चों यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 2b इंटू बी, सो 2b इंटू बी। और देखो अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है, सो माइनस प्लस माइनस और 2b इंटू सी, यानी कि 2b इंटू सी, ओके। सो यहाँ पे 2b इंटू सी, ये इस तरीके से, ठीक है बच्चों, ओके। तो आप देखो कंफ्यूज मत हो, वैसे भी आप देखो ये ब्रैकेट जब आप ओपन कर रहे हो है ना माइनस 2b के साथ, तो बाहर माइनस है, अंदर सारे साइन चेंज रहेंगे। ए के आगे पहले कुछ नहीं था, यानी कि प्लस था, तो ए के आगे आएगा माइनस, चेक कर सकते हैं। तो 2b इंटू ए तो होगा, 2b इंटू ए तो लगेगा माइनस का, फिर b के आगे क्या था, माइनस, तो 2b इंटू बी तो होगा, लेकिन माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2b इंटू बी के आगे क्या आ जाएगा, प्लस। फिर यहाँ c के आगे क्या था, प्लस था, लेकिन बाहर माइनस है, तो प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 2b इंटू सी तो होगा, लेकिन आगे क्या हो जाएगा, माइनस, ओके। नाउ अब देखो बच्चों, ये a की पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है, a की पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू a की पावर 1, a की पावर 1 यानी कि a की पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ओके। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, और प्लस 3a इंटू बी यानी कि 3ab, और प्लस 3a इंटू सी यानी कि 3ac, ओके, और माइनस 2 इंटू बी ए यानी कि 2ba, ओके, और प्लस 2b इंटू बी, बी की पावर 1, बी की पावर 1, बेस सेम है, पावर ऐड यानी कि 2, b टू द पावर 2, और माइनस 2 इंटू बी इंटू सी यानी कि 2bc आ जाएगा, सही है, ओके स्टूडेंट्स। तो ऐसा कुछ आपके पास आ गया। अगर आपको इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना हो ना तो आप कर सकते हो, कैसे मैं आपको बताता हूँ, समझो। मैंने बताया था ना आपको कि भाई ए बी सी का साइकिल चलेगा, है ना, याद है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए स्क्वायर का टर्म, फिर बी स्क्वायर का टर्म, फिर सी स्क्वायर का टर्म सर्च करना है। सर्च करिए, ये रहा ए स्क्वायर का टर्म यानी कि 3a स्क्वायर लिखा। अब इसमें चेक करो क्या बी स्क्वायर का कोई टर्म है, यस, तो प्लस 2b स्क्वायर लिखा। उसके बाद क्या कोई सी स्क्वायर का टर्म है, नहीं है, तो अब हम किसको सर्च करेंगे, a इंटू बी वाला कोई टर्म है यानी कि ab वाला, यस, एक तो ये है, सो प्लस 3ab है, a है ना, और दूसरा क्या है माइनस 2ab है। बच्चों ba लिखो और चाहे ab लिखो, बात क्या है सेम है, आपको पता है ना। सुनो ध्यान से बच्चे सभी,
2ba लिखो, मतलब 2 इसका मतलब क्या है 2 इंटू बी इंटू ए ही तो है, और 2ba को आप 2ab भी लिख सकते हो, यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो 2 इंटू बी इंटू ए लिखो या 2 इंटू ए इंटू बी लिखो, बात क्या है सेम है। तो 2ba की जगह आप 2ab भी लिख सकते हो। और वैसे भी साइकिल क्या कह रहा है कि जब भी ए और बी मल्टीप्लाई में आए, ए और बी, तो हमें क्लॉकवाइज चलना है, ए बी लिखना है ना कि बी ए। ओके, सो ये वाला जो बी है, क्या मैं इसको ए बी लिख दूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इसको मैंने बी ए को क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, सही है। तो आप देखो, एक तो ये वाला ए बी वाला टर्म है प्लस 3ab, और एक ये वाला है, सो माइनस 2ab। ना बच्चों, ए बी के बाद बी सी को सर्च करो, क्या कोई बी सी वाला टर्म है? यस, ये वाला है, ठीक है। सो माइनस 2bc, उसके बाद आपको ca वाला टर्म सर्च करना है। ca लिखो चाहे ac लिखो, बात क्या है सेम है। सो यहाँ पे देखिए ca वाला टर्म है, c और a वाला है ना। सो प्लस क्या हो गया 3ac लिखा था उसने, मैं ca लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। उसने ac लिखा था, मैंने ca लिख दिया, सब कुछ कवर हो गया। चेक कर लो, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर। ना बच्चों 3ab माइनस 2ab क्या हो जाएगा, ये लाइक टर्म्स ना, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, प्लस का 1, साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो प्लस का 1 और साथ में आएगा ए बी। अब 1ab में 1 नहीं लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1ab का मतलब क्या होता है, ए बी होता है। सो हमने क्या करा, 1 को यहाँ से हटा दिया, यानी कि 3ab माइनस 2ab कितना आ जाएगा, ए बी। ओके, तो ये दोनों हो गए ना। अब माइनस 2bc और प्लस 3ca। आप एक काम करो बच्चों, फर्स्ट एक्सप्रेशन मेरा सिंप्लीफाई हो गया है, वीडियो पॉज करिए और इसका सिंप्लीफाइड वर्जन लिखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन का। प्लीज बच्चों इसको कॉपी कर लें, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया। ओके, सो सिंप्लीफाइंग करने के मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो कितना आ गया, उसको हम यहाँ पे क्वेश्चन में वापस लिख लेते हैं ना। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो दिया था वो सिंप्लीफाई होके कितना आ गया, ये इतना आ गया, यानी कितना आ गया 3a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर और प्लस ab और माइनस 2bc और प्लस 3ca। तो ये हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर से चेक कर लो, 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab माइनस 2bc प्लस ca, और हमें ये फर्स्ट एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड वाले में से। तो अब बारी है किसकी, सेकंड एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की, और सेकंड एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो सिंप्लीफाइंग सेकंड एक्सप्रेशन। नाउ सेकंड एक्सप्रेशन को आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई, ठीक है। चलो, वैसे आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, ठीक है। फिर भी हम आपको करके दिखाएंगे यहाँ पर। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, क्या है आपका सेकंड एक्सप्रेशन, 4c इन द ब्रैकेट माइनस a प्लस b प्लस c। ओके, सो इन द ब्रैकेट माइनस a और प्लस b और प्लस c, ठीक है बच्चों। अब 4c और यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये मोनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है, तो ये 4c जाके अंदर मल्टीप्लाई करेगा। ध्यान दें प्लीज, 4c इंटू क्या है माइनस a है, ठीक। फिर ये वाला प्लस कॉपी करेंगे और 4c इंटू बी, तो 4c इंटू बी, और ये वाले प्लस को हमने यहाँ कॉपी किया, और ये देखो 4c इंटू बी हो गया, फिर 4c इंटू सी। ओके, सो 4c इंटू सी, करेक्ट। नाउ अब बच्चों देखो जरा ध्यान से, 4 के आगे प्लस है और यहाँ क्या माइनस है, तो प्लस माइनस आंसर आएगा किसमें, माइनस में। और 4c इंटू ए क्या होता है, सी ए, तो 4ca और प्लस 4c इंटू बी, सी बी लिखो बी सी लिखो, बात क्या है सेम है। साइकिल क्या कह रहा है, बी सी लिखना है। ओके, सो 4bc और प्लस 4c की पावर 1 c की पावर 1, बेस सेम है, पावर ऐड c इंटू सी सी स्क्वायर, या फिर c की पावर 1 c की पावर 1 c की पावर 2, सो 4c की पावर 2। नाउ स्टूडेंट्स अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए। कैसे, सबसे पहले सर्च करो क्या a स्क्वायर का टर्म है, नहीं है, चेक करो। क्या b स्क्वायर का टर्म है, नहीं है। क्या c स्क्वायर का टर्म है, हाँ है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के टर्म सर्च करो। उसके बाद क्या सर्च करोगे, a इंटू बी, ए बी वाला, फिर bc वाला, फिर ca वाला, करेक्ट। सो सबसे पहले हमें क्या मिल गया, 4c स्क्वायर वाला टर्म, ठीक है ना। प्लस क्या इसमें बच्चों ए बी वाला टर्म है, नहीं है। क्या bc वाला है, हाँ है। प्लस क्या आ गया 4bc, उसके बाद क्या ca वाला टर्म है, हाँ है, माइनस 4ca। तो ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया सेकेंड एक्सप्रेशन का। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेकेंड एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन लिख देंगे। तो क्या है 4c स्क्वायर
और प्लस 4bc और माइनस 4ca, आप चेक कर सकते हो, 4c² प्लस 4bc माइनस 4ca। ओके बच्चों, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्वेश्चन ऐसे बन गया कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी कि ये रहा सेकंड और ये रहा फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें से उठा के इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, पहले मैं आपको रो वाइज सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूं जैसे आपके स्कूल में कराया गया होगा, फिर मैं आपको इसको डायरेक्टली भी करके बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले जैसे स्कूल में आपके कराया गया होगा, तो पहले सेकंड एक्सप्रेशन को कॉपी कर लिया गया होगा। ओके, तो कर लीजिए कॉपी। क्या है, 4c² और प्लस 4bc और माइनस 4ca। ओके, अब फर्स्ट एक्सप्रेशन को कॉपी करो। कैसे करोगे, ध्यान से चेक करो बच्चों, ध्यान से देखो। 3a² कहाँ आएगा, क्या कोई a² वाला टर्म है, नहीं है, तो हम थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख देंगे। और 3 के आगे कोई साइन नहीं यानी कि प्लस है, तो प्लस 3a² हमने शिफ्ट करके लिख दिया, तो ये हो गया। अब 2b², क्या यहाँ पर कोई b² वाला टर्म है, नहीं है, तो प्लस 2b² को भी हमने शिफ्ट करके लिख दिया। प्लस ab, क्या ab वाला कोई टर्म है, नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने ये भी हो गया और ये भी, प्लस ab वाले टर्म को हमने थोड़ा शिफ्ट करके लिख दिया। माइनस 2bc कहाँ आएगा बच्चों, ये माइनस 2bc आएगा प्लस 4bc के नीचे, सो माइनस 2bc यहाँ पर आ गया। उसके बाद 3ca प्लस का यहाँ पे आएगा 4ca के नीचे, ये लीजिए। सो इस तरीके से हमने एक्सप्रेशन को लिख दिया। ओके, अब साइन चेंज करेंगे बच्चों, तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस, प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस, प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस, प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस। ओके, सो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से बच्चों, ये ab पहले प्लस का था, अब ये माइनस ab हो गया। ठीक, 2b² पहले प्लस का था, अब हम क्या लिखेंगे इसको, माइनस 2b² लिखेंगे। ओके, 3 के आगे पहले प्लस था, माइनस, सो माइनस 3a² लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें बच्चों, 4 के आगे माइनस है और 3 के आगे पहले प्लस था, अब माइनस है, तो ये वाला माइनस लेंगे और 3 के आगे भी माइनस, सो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 4 + 3 7 और साथ में आएगा ca। ध्यान दें, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि 4 का साइन लगेगा माइनस। ओके, नाउ यहाँ पे आइए, ये प्लस है बच्चों और ये भी क्या है, प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है 4 + 2 6bc और साइन आएगा प्लस का, बड़े नंबर का, 4 क्या है, बड़ा है, 4 और 2 में 4 बड़ा है, 4 के आगे क्या है, प्लस है। ठीक, सो 4c² आगे यहाँ पे इस तरीके से कॉपी हो गया। नाउ अब इसको रीअरेंज करके हमें फाइनल आंसर देना है। कैसे रीअरेंज करेंगे, साइकिल को देखते हुए। तो साइकिल क्या है, abc का साइकिल था, याद है, पहले a², फिर b² वाला टर्म, फिर c² वाला, फिर ab, फिर bc और फिर क्या, ca। ओके, सो आइए देखते हैं। नाउ a² वाला टर्म कौन सा है, ये, सो माइनस 3a²। ओके, उसके बाद b² वाला टर्म कौन सा है, ये वाला है, माइनस 2b²। ठीक, फिर c² वाला टर्म कौन सा है, ये वाला है, सो प्लस 4c²। ओके, a², b² c और c² वाला टर्म आ गया। अब हम सर्च करेंगे किसको, ab वाले टर्म को, तो माइनस का ab, ये रहा। क्या और कोई ab वाला टर्म है बच्चों, नहीं है। अब हम सर्च करेंगे किसको, ab के बाद हम bc को सर्च करेंगे, सो bc वाला टर्म ये रहा, प्लस 6bc। उसके बाद हम सर्च करेंगे किसको, ca वाले टर्म को, सो ये रहा बच्चों आपका माइनस 7ca, ये इस तरीके से। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनल आंसर इज माइनस 3a² माइनस 2b² प्लस 4c² माइनस ab प्लस 6bc माइनस 7ac। ओके, इसको बच्चों फटाफट कॉपी करिए, फिर मैं आपको डायरेक्ट भी करके दिखाता हूँ। कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए प्लीज बच्चों, इसको फटाफट कॉपी कर लें सभी बच्चे, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए प्लीज। कॉपी कर लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको इसको डायरेक्ट करके दिखाते हैं। तो बच्चों इसको डायरेक्ट हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, आंसर आपका उतना ही आएगा जितना आपका पहले आ रहा था, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम आंसर में नहीं होने वाली है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेकेंड एक्सप्रेशन को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, 4c² प्लस 4bc, है ना। ये देखिए 4c² प्लस 4bc, ओके, और माइनस 4ca। तो ये आपका सेकंड एक्सप्रेशन है। सेकंड में से हमें फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला कॉपी करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस करेंगे और इस ब्रैकेट को कॉपी कर देंगे, मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन को, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, माइनस इन द ब्रैकेट 3a² और प्लस 2b² और प्लस ab और माइनस 2bc और प्लस 3ca। बात समझ में आई ना। हमें सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट वाला, ओके। नाउ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन का आप ब्रैकेट हटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तो 4c² प्लस 4bc माइनस 4ca। लेकिन सेकेंड एक्सप्रेशन का अगर आप ब्रैकेट हटाओगे तो बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। चेक करो, 3 का आगे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, सो माइनस 3a², ये वाला प्लस भी चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस 2b², ये वाला प्लस भी चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस ab, ये वाला माइनस चेंज होगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2bc। ओके, माइनस प्लस माइनस 3ca, ये हो गया करेक्ट। नाउ अब आप देखो बच्चों, अब आपको ये साइकिल पहचानना है, a² फिर b² फिर c² ऐसा है। तो a² वाला कोई टर्म है क्या, यस, माइनस 3a², इसको ले लो, सो माइनस 3a²। फिर b² वाला कोई टर्म है क्या, यस, माइनस 2b², सो माइनस 2b²। उसके बाद क्या c² वाला कोई टर्म है, यस, प्लस 4c²। उसके बाद जब a² b² c² वाले टर्म्स कवर हो जाएंगे तो हम कवर करेंगे किसको, ab को, फिर bc को, फिर ca को। सो ab वाला कोई टर्म है क्या, यस, माइनस ab, सो माइनस ab। फिर bc वाला कोई टर्म है क्या, यस, प्लस 2bc है, और कौन सा है, और है प्लस 4bc, प्लस 4bc। उसके बाद बच्चों क्या ca वाला कोई टर्म है क्या, यस, माइनस 4ca, माइनस 4ca और माइनस 4ca और माइनस 3ca, करेक्ट। ओके, नाउ यहाँ से हो जाएगा माइनस 3a² माइनस 2b² प्लस 4c²। अब ध्यान दें बच्चों, माइनस ab। ओके, अब देखो ये प्लस का, ये भी प्लस का है ना, प्लस प्लस प्लस, और bc bc है, दोनों के पास लाइक टर्म्स है, तो 2 + 4 6, तो प्लस 6bc। माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा किसका, माइनस का, बड़े नंबर का है ना, ca है, 4 + 3 7, और ca और साइन लगेगा बड़े नंबर का। लीजिए ये बच्चों आपका आंसर फिर से उतना ही आ चुका है, आप इसको मैच कर सकते हैं। माइनस 3a² माइनस 2b² प्लस 4c² माइनस ab प्लस 6bc माइनस 7ac। ओके बच्चों देखो, ca लिखो और चाहे ac लिखो, बात क्या है, सेम है। मैं साइकिल के हिसाब से चलाऊं तो ca मैंने लिख दिया, आप पीछे देखोगे एनसीईआरटी में शायद ac लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आई रिपीट कि 7ac लिखा हो या 7ca लिखा हो, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम बात है। ओके बच्चों, नाउ स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी तरीके से हमने एक्सरसाइज 9.3 को कवर किया है बच्चों। अब आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिए पेज नंबर 146 पे सेक्शन 9.9 मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। अभी तक हमने क्या किया था, मोनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया था, मोनोमियल को बाइनोमियल से, मोनोमियल को ट्राइनोमियल से। अब हम सीखेंगे किसी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ये एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.4 होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें।